हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। ये डीआई का पार्ट 7 है बच्चों, और आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बार डायग्राम। तो आज का सेशन का मेन मकसद ये है बच्चों कि बार डायग्राम होता क्या है और ये किस टाइप का दिखता है, और इसमें कोई डेटा को सिलेक्ट करना है, किसी डेटा को देखना है तो कैसे देखते हैं, इन सब बातों को सीखेंगे और साथ में कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बार डायग्राम बच्चों डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, और वो जो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको बार डायग्राम बोला जाता है। अब वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तब बताता हूँ बच्चों। बार डायग्राम जब डेटा दिया रहेगा बच्चों, उसमें तो एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ध्यान रखेंगे, एक्स एक्सिस पे कुछ वेरिएबल रहते हैं, वो वेरिएबल 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं ऐसे बोले तो। वाई एक्सिस पे भी वेरिएबल होते हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर 2-3 वेरिएबल है तो एक्स एक्सिस पे 2-3 वेरिएबल हो सकते हैं, वाई पे भी 2-3 वेरिएबल हो सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और जो डेटा जो होता है बच्चों इस टाइप का बार के फॉर्म में बना रहता है, इस टाइप का बार के फॉर्म में बना रहता है, इसलिए इसको बार डायग्राम बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या एग्जैक्ट जब तक एक डायग्राम आपको दिखाऊंगा नहीं तब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों बार डायग्राम का। देखो ये सामने आपके बना हुआ है एक बार डायग्राम, ये दिख रहा है बार डायग्राम। अब देखो बार डायग्राम में क्या है कि एक वेरिएबल है एक्स एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे क्या वेरिएबल है बच्चों, देखो ईयर दिया हुआ है, मतलब ईयर जो है टाइम है। एक्स एक्सिस पे क्या वेरिएबल दिया है, टाइम दिया है, और एक्स एक्सिस पे एक ही वेरिएबल है, याद रखना एक ही वेरिएबल और है टाइम। यहाँ पे 2 वेरिएबल भी हो सकता था, 3 वेरिएबल भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस पे क्या है बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है वेरिएबल, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है वाई एक्सिस वेरिएबल, और यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है, यानी कि इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पे केवल टाइम वेरी कर रहा है और वाई एक्सिस पे क्या वेरी कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लियर है। अब ये जो डायग्राम डेटा दिया हुआ है बच्चों, इस डेटा को देखना है और एनालिसिस करना है। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं बच्चों, मान लो कि ये कोई कोचिंग क्लास है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो ये कोचिंग क्लास का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो कोचिंग क्लास का डेटा दिया हुआ है। अब ये कोचिंग क्लास जब ये 2015 में ओपन होता है, ठीक है, तो 2015 में ओपन हुआ बच्चों, तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल किए यहाँ तक क्या है, ये वाई एक्सिस का डेटा ये कितना है 100, तो 100 स्टूडेंट ने इनरोल किया 2015 में। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2016 में कितने बच्चे इनरोल किए, तो 2016 के ऊपर डेटा दिया हुआ है क्या है 150, यानी कि 2016 में कितने बच्चे इनरोल किए 150। 2017 में कितने बच्चे इनरोल किए, तो 2017 में कितने बच्चे इनरोल किए बच्चों 300 स्टूडेंट। क्यों हम बोल पा रहे हैं, क्योंकि वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ वेरिएबल क्या स्टूडेंट है, तो हम यहाँ वाई एक्सिस के लाइन को देखते हैं, यहाँ तक क्या आया हुआ है 300 आया हुआ है, तो 2017 में 300 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इनरोल कर रहे हैं। उसी तरह अगर 2018 की बात करें बच्चों, तो 2018 में कितना कर रहे हैं 150 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इनरोल कर रहे हैं। उसी तरह 2019 में देखें तो 2019 में कितने बच्चे इनरोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 100 इनरोल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डायग्राम जहां तक गया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट को। ये बात सबको समझ में आ गई। अगर 2020 की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने इनरोल कर रहे हैं 0, क्योंकि मान लो कि 2020 में कोरोना हो गया, कोरोना की वजह से सारी ऑफलाइन कोचिंग बंद, तो इस कोचिंग में रजिस्ट्रेशन कितना हो रहा है 0 बच्चों का हो रहा है, तो 2020 में कोचिंग बंद हो गई। अब देखो, अब ये तो डेटा आपके सामने दिख गया। अब ये डेटा देखने का तरीका हो गया, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, एक्स एक्सिस पे कुछ वेरिएबल होता है, कुछ वाई एक्सिस पे वेरिएबल होता है। इस एग्जांपल में एक्स एक्सिस वेरिएबल क्या है, टाइम है, टाइम क्या है ईयर है, और वाई एक्सिस पे क्या वेरिएबल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट वेरिएबल है। अब क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लो कि मैं पहला क्वेश्चन ये पूछूं बच्चों कि 2015 में कितने परसेंट स्टूडेंट बढ़े हैं, तो कितने लोग बोलेंगे सर 2015 में अगर हमको बताना है कितने परसेंट स्टूडेंट बढ़े हैं, तो 2014 का डेटा हमारे सामने रहना चाहिए। तो 2014 का डेटा हमारे पास नहीं है, तो हम 2015 का डेटा के बारे में हम लोग नहीं बता सकते कितने परसेंट से बढ़ा है, क्योंकि जब इंक्रीमेंट होता है बच्चों वो बताना होता है किससे कितना बढ़ा है। तो 2015 में कितना परसेंट बढ़ा है ये हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि 2014 का डेटा नहीं दिया है। अगर मैं बोलूं आपसे बच्चों कि 2016 में कितना परसेंट से इंक्रीमेंट हुआ है, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों कि 2016 में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं बच्चों 150 है, और 2015 में कितने हैं 100 है। तो ये जो डेटा दिया है 2015 के बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2016 में कितना स्टूडेंट बढ़े हैं। तो कितने स्टूडेंट बढ़े बच्चों यहां से यहां तक जाने में, तो पहले 100 स्टूडेंट 2015 में, 2016 में कितने हो गए 50 बढ़े हैं, तो यहाँ नहीं प्लस 50 स्टूडेंट बढ़ गए। अब ये 50 स्टूडेंट को परसेंट में कैलकुलेट करना है, तो किसका परसेंट निकालेंगे बच्चे 100 का, क्योंकि 2015 के रिस्पेक्ट में हमको इंक्रीमेंट निकालना है, तो 100 का 50 कितना होता है, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये 50% से स्टूडेंट क्या हो गए बढ़ गए हैं।
ये बात सबको समझ में आ गई। अगर मैं बोलूँ कि 2017 में कितने परसेंट स्टूडेंट बढ़े हैं, तो कितने लोग बोलेंगे 2017 में इंक्रीमेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि 2016 का डेटा हमारे सामने दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना बच्चों, 2017 में अगर इंक्रीमेंट निकालना है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे 2016 से कंपेरिजन करेंगे, और ये कितना बढ़ा है बच्चों, तो प्लस 150 स्टूडेंट बढ़े हैं। और 150 का कितना परसेंट है, तो कितने लोग बोलेंगे सर 100% से बढ़े हैं। या फिर हम ऐसे सोच सकते थे बच्चों कि ये क्वांटिटी डबल हो रही है तो 100% से बड़ी होगी। अब देखो बच्चों 2018 में कितना ग्रोथ हुआ, अगर ये कैलकुलेट करना होगा तो कितने लोग बोलेंगे 2017 से डेटा को देखेंगे, और जैसे 2017 के डेटा को देखेंगे तो 300 दिया, ये 150 हो रहा है। कितने लोग बोल रहे हैं कि आधा हुआ है, तो सर 100% से घटा होगा, 100% से घटा होगा। ये ऐसा लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है, 100% से नहीं घटा है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है कि डबल होता है तब 100% बढ़ा देते हैं, यहाँ पे आधा घट रहा है तब 100% से घटा देते हैं जल्दी जल्दी में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ऐसे सोचो कि कोई क्वांटिटी 300 से 150 हो रही है, तो कितना घट रही है बच्चों, तो 150 घट रही है, यानी 150 का रिडक्शन हो रहा है। तो 150 300 का कितना परसेंट, यही कैलकुलेट करना है। तो कितने लोग बोलेंगे 150 300 का कितना है, 50% है, यानी कि ये डेटा 50% से घटा है। इसका आंसर होगा 50% से डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये गलती बहुत लोग करते हैं कि 150 से 300 होने पर 100% बढ़ता है, और 300 से 150 होने पर क्या बोलते हैं हम लोग कि 100% घटा है, जो कि गलत है। एक्चुअल में क्या होता है, 50% घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि इसकी बेस वैल्यू 150 थी और इसकी बेस वैल्यू क्या है, 300 है। तो ध्यान रखेंगे ऐसे कैलकुलेशन में। अगर मैं बोलूँ कि 2019 में कितना परसेंट घटा है, तो कितने लोग बोलेंगे सर 2019 में अगर घटना देखना है तो 2018 के डेटा को देखना पड़ेगा। 2018 में 150 था और 2019 में 100 हुआ, तो कितने स्टूडेंट घटे हैं, तो 50 स्टूडेंट घट गए। 50 स्टूडेंट घटने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि 150 का कितना परसेंट ये निकालना है। तो कितने लोग बोलेंगे जो 50 होता है बच्चों, 150 का 1/3 है, और 1/3 कितना परसेंट होता है, तो कितने लोग बोलेंगे 33.3% से क्या हुआ है, घटा है। ये क्वांटिटी 33.3% से घटी हुई है। ये बात समझ में आ गया। 2020 में बात करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर घटे, 2020 में कितना परसेंट घटे हैं, तो जितने स्टूडेंट थे अब जीरो हो गए, तो कितना घटा होगा, 100% घटाने के बाद ही जीरो होता है, तो ये 100% से घटा हो। या फिर ऐसे सोचो कि टोटल 100 पहले थे, अब जीरो हो गए, तो 100 स्टूडेंट गायब हो गया, और 100 का 100 कितना है, 100% है, यानी कि 100% से डिक्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का कुछ कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करना होगा बार डायग्राम में। बस आपको एक ही चीज याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे क्या वेरिएबल है ये देखना है आपको, वाई एक्सिस पे क्या वेरिएबल है ये देखना है, और उसके हिसाब से बार डायग्राम को देख के डेटा को सिलेक्ट करना है, और बाकी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो अगर आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर आप परसेंटेज कैलकुलेशन इजीली सॉल्व कर ले, तो आपके बार डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व होंगे। तो अगर आपका अभी तक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो पहले परसेंटेज का कॉन्सेप्ट को क्या करो, आप क्लियर कर लो। अगर आप मेरे परसेंटेज के बनाए हुए वीडियो को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस प्लेलिस्ट का आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर किसी भी चैनल से आप पढ़ सकते हैं, या फिर किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छे से समझा दे परसेंटेज का कैलकुलेशन। ठीक है, क्योंकि जब परसेंटेज का कैलकुलेशन अगर आपको आता रहेगा, तभी आप बार डायग्राम या फिर कोई भी डीआई का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि अभी तक हम टेबुलेशन पढ़ चुके हैं, पाई चार्ट पढ़ चुके हैं, तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा, केवल 95% क्वेश्चन में क्या होता है, परसेंटेज का कैलकुलेशन होता है। तो अगर परसेंटेज का कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग नहीं है, तो आप डीआई के क्वेश्चन इजीली नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब क्या करते हैं, बेसिक डायग्राम, अब बार डायग्राम का आइडिया आपको मिल गया कि कैसा डायग्राम दिखता है और डेटा को कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है बच्चों, ये क्वेश्चन है 1 to 5, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन का सेट है। मैं आपको बता चुका हूं, जब भी डीआई के क्वेश्चन आते हैं सेट में आते हैं 5 के क्वेश्चन में, लेकिन गेट के एग्जाम में क्या होगा, कोई एक पूछा जाएगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, पांचों के पांचों पूछा जाता है। क्लियर है ये चीज। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है बच्चों। तो एक काम करो, पहले वीडियो को आप रोक दो और क्वेश्चन को खुद से पढ़ो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और जो भी मन में डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो जो लोग ईमानदारी से क्वेश्चन को पढ़े होंगे बच्चों, उनको एक चीज समझ में आ गया होगा कि ये जो बार डायग्राम है बच्चों, किसी 5 कंपनी के बारे में बता रहा है। और कंपनी क्या बच्चों, सैमसंग है, एलजी है, फिलिप्स है, वीडियोकॉन है और बजाज है। अब इसमें 2 तरह का बार डायग्राम दिया हुआ है बच्चों। तो ब्लू वाला जो है डिमांड को बता रहा है, और रेड वाला क्या बता रहा है, प्रोडक्शन को बता रहा है। क्लियर है ये बात सबको। तो देखो, यानी कि सैमसंग का अगर हम लोग बात करें, अगर सैमसंग की बात करें कि सैमसंग का डिमांड कितना है, तो सैमसंग के ऊपर ब्लू कितना तक गया, 3000 तक। तो इसका डिमांड कितना है बच्चों, कितने लोग बोलेंगे सर 3000 डिमांड है। अगर मैं बोलूं कि सैमसंग का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो प्रोडक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड को। तो ये रेड देखेंगे सैमसंग का, तो प्रोडक्शन हो रहा है 1500, यानी कि सैमसंग का डिमांड 3000 है और प्रोडक्शन कितना है, 1500 है।
इसी तरह आपको डेटा को फेच करना। अगर वीडियोकॉन की बात करें तो देखो, वीडियोकॉन की बात करें तो वीडियोकॉन में ब्लू वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिमांड का। तो डिमांड कहाँ तक गया है? तो कितने लोग बोलेंगे यहाँ तक 1000 है, और दो बार ऊपर गया तो एक बार 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये जो डिमांड है 1200 हो जाएगा। यानी कि डिमांड कितना है वीडियोकॉन का? 1200 है। लेकिन प्रोडक्शन ये कितना कर रहा है बच्चों? तो प्रोडक्शन रेट का देखेंगे तो रेट कितना तक गया बच्चों? तो 2500 यहाँ तक है, और उसके बाद दो ऊपर गया है, दो लाइन ऊपर गया, एक लाइन 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? 2700। ये आपका हो गया 2700। यानी इसका जो है 2700 प्रोडक्शन हो रहा है और 2700 प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसका डिमांड कितना है? 1200 है। तो आप किसी भी कंपनी का डेटा को आप देख सकते हैं। ये बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये ऐसे ही आपको बार डायग्राम को देखना होता है और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मैं सब बाकी क्वेश्चन को हटा देता हूँ, केवल क्वेश्चन नंबर 1 रखते हैं। तो ये है आपके सामने बच्चों डायग्राम, और ये बाकी क्वेश्चन को हटा दिया, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो लोग क्वेश्चन को पढ़े होंगे बच्चों, उनको एक चीज समझ में आ गई। 2 चीजें इसमें कैलकुलेट करनी है। पहला निकालना है बच्चों की ऐसी कंपनी जिनका डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन से, ठीक है, जिनका डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन से। और दूसरा कैलकुलेट करना हमको प्रोडक्शन जिसका ज्यादा है डिमांड से, ठीक है, और इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो पहले वो कंपनी निकालते हैं जिनका डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन। तो डिमांड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ब्लू वाले को, और प्रोडक्शन रेड वाले को। यानी कि ऐसी कंपनी सिलेक्ट करना है जिसका डिमांड ज्यादा हो। तो कितने लोग बोलेंगे सर सैमसंग है जिसका डिमांड ज्यादा है, क्योंकि इसका ब्लू वाला बार जो है सब बड़ा है, इसका डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन कम है। उसके बाद और कौन सा? फिलिप्स है जिसका क्या है? डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन कम है। उसके बाद बजाज है जिसका डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन कम है। यानी कि ऐसी 3 कंपनी है जिनका डिमांड क्या है? ज्यादा है प्रोडक्शन से। तो ये 3 कंपनी हो गई। अब आपसे दूसरा कैलकुलेट करना है कि ऐसी कंपनी जिसका प्रोडक्शन ज्यादा है डिमांड से। तो प्रोडक्शन किसका ज्यादा है बच्चों? तो कितने लोग बोलेंगे? एलजी को देखा जाए तो एलजी का रेट बार ज्यादा है, तो यानी प्रोडक्शन इसका ज्यादा है, ये इसका प्रोडक्शन ज्यादा है। फिर वीडियोकॉन का प्रोडक्शन ज्यादा है। तो कितने लोग बोलेंगे? 2 ऐसी कंपनी है। या फिर ऐसे सोच सकते थे कि 3 कंपनी ऐसा है जिनका डिमांड प्रोडक्शन से ज्यादा है, तो बाकी 2 कंपनी ही तो बचेंगे जिनका प्रोडक्शन क्या होगा? डिमांड से ज्यादा होगा। यानी इसी का रेशियो पूछा गया। तो कितने लोग बोलेंगे? 3:2 रेशियो हो जाएगा बच्चों। और ये रेशियो कौन सा मैच कर रहा है? डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी बच्चों। और इस टाइप के क्वेश्चन इजी जो क्वेश्चन होते हैं पब्लिक सेक्टर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 5 का कलेक्शन, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के आपके पब्लिक सेक्टर में पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, एकदम आसान क्वेश्चन है, डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन को देखना है, समझना है। ऐसा हो सकता है, रेयर चांस होता है कि कभी क्वेश्चन में टफ आ जाए, थोड़ा कैलकुलेशन हो, लेकिन बाकी नॉर्मल क्वेश्चन केवल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। ये क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था। ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 5 कंपनी टेकन टुगेदर। अब बोला गया बच्चों कि सबसे पहले जितनी भी 5 कंपनी 1 2 3 4 5 इनका डिमांड का एवरेज निकालो। तो कितने लोग बोलेंगे? इसका डिमांड निकालेंगे, इसका डिमांड, 5 का डिमांड को सम करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो डिमांड का एवरेज आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई। और उसका प्रोडक्शन का भी एवरेज निकालना है। तो कितने लोग बोलेंगे? 5 का प्रोडक्शन मतलब बाकी रेड का सबका डेटा निकालेंगे कि इसका प्रोडक्शन कितना है, इसका प्रोडक्शन कितना है, फिलिप्स का प्रोडक्शन कितना है, वीडियोकॉन का प्रोडक्शन कितना है, बजाज का कितना प्रोडक्शन है, और 5 को सम करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे और उन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा गया है, यही आपका आंसर होगा। तो कितने लोग बोलेंगे कि सर हमको अगर कैलकुलेट करना है तो देखो पहले आप क्या करोगे? एवरेज डिमांड का निकालोगे। तो मान लो कि सैमसंग का डिमांड D1 है, एलजी का डिमांड D2 है, और फिलिप्स का डिमांड D3 है, और वीडियोकॉन का डिमांड D4 है, और बजाज का D5 है। ये 5 कर लिए हम लोग, 5 से डिवाइड कर दिए तो ये क्या आ गया? एवरेज आ गया, ठीक है। सिमिलरली ये किसका? डिमांड का एवरेज आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया प्रोडक्शन का एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों? प्रोडक्शन P1 मान लेते हैं सैमसंग का है, फिर P2 एलजी का है, P3 फिलिप्स का है, P4 वीडियोकॉन का है और P5 बजाज का है। ये हमने निकाल लिया। ऐसे 5 का डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। कितने लोग बोलेंगे? थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन रखें बच्चों तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि D1 माइनस P1 प्लस D2 माइनस P2 प्लस D3 माइनस P3 प्लस D4 माइनस P4 प्लस D5 माइनस P5, और इसको 5 से डिवाइड कर दें। कितने लोग बोलेंगे सर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इन 5 का निकालो और 5 का सम करो और 5 से डिवाइड कर दो। तो कितने लोग बोलेंगे? देखो अब 5 का अलग अलग देखो, दोनों का अलग अलग निकाल के डिफरेंस लेते तो भी आंसर, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट कि ऐसे अगर आप करोगे एग्जाम में तो कैलकुलेशन आपका ईजी होगा। तो क्या करना है? पहले वाले कंपनी सैमसंग के लिए क्या करना है? उसका डिमांड और प्रोडक्शन का डिफरेंस लिखना है। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। सिमिलरली एलजी का डिमांड और प्रोडक्शन का डिफरेंस लिखना है, फिर फिलिप्स का लिखना है, फिर वीडियोकॉन का लिखना है, फिर बजाज का लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि सैमसंग का डिमांड कितना है बच्चों? कितने लोग बोलेंगे? 3000 है सर। और प्रोडक्शन कितना है बच्चों? 1500 है। ये बात सबको समझ में आ गई। उसी तरह अगर एलजी का डिमांड देखें बच्चों तो एलजी का डिमांड कितना है? 600 है।
प्रोडक्शन कितना है बच्चों, तो प्रोडक्शन एलजी का कितना है, तो ये है 1500, यहाँ तक 16, 17, 1800 है, तो ये हो गया 1800। उसी तरह फिलिप्स का डिमांड कितना है बच्चों, तो फिलिप्स का डिमांड देखो, तो फिलिप्स का डिमांड है 2500। और अगर प्रोडक्शन देखा जाए फिलिप्स का तो वो है 1000। ये बात सबको समझ में आ गई। वीडियोकॉन का डिमांड देखें तो वीडियोकॉन का डिमांड कितना है बच्चों, तो डिमांड यहाँ तक 1000 यानी 1200 डिमांड है। और इसका प्रोडक्शन देखा जाए तो प्रोडक्शन कितना है बच्चों, 2500, 26, 2700, तो कितने लोग बोलेंगे 2700 प्रोडक्शन है। उसी तरह बजाज का अगर हम डिमांड की बात करें तो बजाज का डिमांड कितना है बच्चों, तो यहाँ तक 3000 है, 3100, 3200, 3300, यानी हो गया यहाँ पे 3300 इसका क्या है डिमांड है। प्रोडक्शन की बात करें इसका तो प्रोडक्शन कितना है बच्चों, तो यहाँ तक प्रोडक्शन है 2000, 2100, 2200, यानी कि 2200 प्रोडक्शन है। ये सब डेटा लिख लिया, अब डिफरेंस आपको निकालना है। तो कितने बोलेंगे जब इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चे, तो पहले वाले का डिमांड और प्रोडक्शन का डिफरेंस कितना आएगा, तो डिमांड में से प्रोडक्शन घटाएंगे तो 3000 में से 1500 घटाएंगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 1500, इनका डिफरेंस 1500 आएगा, यानी हमने लिख लिया 1500। ये बात समझ में आ गई। दूसरे वाले का देखो डिमांड कम है प्रोडक्शन ज़्यादा, तो जो भी वैल्यू आएगी इनका डिफरेंस लेंगे और निगेटिव में आएगा तो कितने ले बोलेंगे सर, ये -1200 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया। तीसरे वाले का डिमांड और प्रोडक्शन घटाना, तो डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्शन, तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कितना आएगा बच्चों, 1500 आ जाएगा। चौथे वाले की बात करें डिमांड कम है प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो कितने नंबर जो भी आएगी वैल्यू निगेटिव आएगी, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, निगेटिव लगा के लिख देंगे। तो 2700 में से 1200 घटाएंगे बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे कि 1500 आ जाएगा, तो यानी यहाँ पे -1500 आ जाएगा। 5 वाले की बात करें बच्चों तो डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्शन कम है, तो कितने लोग बोलेंगे जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, इन दोनों का डिफरेंस लिखना है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे इसका डिफरेंस 1100 आएगा, तो यहाँ पे हमने 1100 लिख लिया। ये बात सबको समझ में आ गई। और इसको 5 से डिवाइड करना है, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 300 बचेगा, और यहाँ कितने लोग बोलेंगे 1400 बच गया, और डिवाइडेड बाई 5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स से जाएगा 0, यानी 280 आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि एवरेज का डिफरेंस कितना आ जाएगा 280। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत लोग को ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लगा होगा बच्चों, क्योंकि देखो ये इसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, देखो ये चीज़ें मैं आपको समझाने में ज़्यादा टाइम लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि मैं अभी तक आप लोगों को एवरेज नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है। एवरेज का केवल एक ही वीडियो बनाया बच्चों, वो भी 2 साल पहले मैंने 3 साल पुराना वीडियो है। अभी मैं एवरेज का पूरा जो है कि कवर करूंगा, टोटल 6 to 7 पार्ट बनेंगे एवरेज के, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर करूंगा। जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए सारे के सारे सॉल्व करेंगे, बहुत ही जल्दी वो वीडियो लाइव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया बच्चों, द प्रोडक्शन ऑफ वीडियोकॉन इज हाउ मेनी टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ सैमसंग। यानी कि 2 चीज़ों का प्रोडक्शन आपको निकालना है, एक वीडियोकॉन का निकालना है, सैमसंग का निकालना है, और दोनों में कंपेरिजन करके बताना है। तो कितने लोग बोलेंगे कि वीडियोकॉन का प्रोडक्शन देखते हैं, तो प्रोडक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड वाले को। तो वीडियोकॉन कहाँ है भाई, वीडियोकॉन ये है, तो इसका प्रोडक्शन कितना है, तो कितने लोग बोलेंगे सर 2500, यहाँ तक 26, 2700 है। ये बात सबको समझ में आ गई, तो यहाँ हमने लिख लिया इसका प्रोडक्शन 2700 है। ये बात सबको समझ में आ गई। सैमसंग का प्रोडक्शन देखते हैं बच्चों, तो सैमसंग का प्रोडक्शन, सैमसंग यहाँ पे है, इसका प्रोडक्शन रेड वाले तो प्रोडक्शन कितना है 1500, तो इसका 1500 है। अब आपसे पूछा गया बच्चों कि वीडियोकॉन जो है सैमसंग का कितना टाइम्स है, तो कितने लोग बोलेंगे सर इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा कि 2700 का आपको किससे डिवाइड करना है, 1500 से डिवाइड कर देना है। वो जो आपका आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो कितने लोग बोलेंगे 3 से जाएगा 9 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स, तो कितने लोग 9:5 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। लेकिन कोई ऑप्शन जो है रेशियो के फॉर्म में नहीं दिया है, डायरेक्ट जो दिया है डिवाइड करके दिया है। तो 9 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 1 टाइम्स और फिर 8 टाइम्स, तो 1.8 आएगा। 1.8 कौन सा मैच कर रहा है, ए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया बच्चों द डिमांड ऑफ एलजी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ डिमांड ऑफ फिलिप्स। एलजी का डिमांड जो है कितना परसेंट है डिमांड ऑफ फिलिप्स। तो कितने लोग बोलेंगे पहले एलजी का डिमांड निकालेंगे बच्चों। तो डिमांड कौन सा, ब्लू वाले को रिप्रेजेंट करते हैं। एलजी में जाएंगे, एलजी का डिमांड कितना आ रहा है, यहाँ तक 500, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 600। तो एलजी का डिमांड कितना आ रहा है 600, यानी कि हमने 600 लिख लिया। अब फिलिप्स का डिमांड कितना है बच्चों, तो फिलिप्स कहाँ पे है, फिलिप्स यहाँ पे। इसका डिमांड कौन सा है, ब्लू वाला। ब्लू वाले का डिमांड कितना है 2500, तो यहाँ पे इसका डिमांड है 2500, यानी इसका डिमांड हो गया 2500। अब आपसे पूछा गया बच्चों कि एलजी इज व्हाट परसेंट डिमांड ऑफ फिलिप्स। तो एलजी का जितना डिमांड है वो फिलिप्स के डिमांड कितना परसेंट है, तो कितने लोग बोलेंगे सर 600, 2500 का कितना परसेंट यही निकालना है। अगर ये 2400 होता तो 600 कितना होता है 25% होता है, क्योंकि 600 का 4 गुना कितना होता है 2400 होता है। अगर यहाँ पे 2400 होता तो 600 कितना होता है उसका 25% होता है, यानी कि ज़्यादा है तो 25% से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। ऑप्शन देखो, ये 60% कभी होगा नहीं, 25% से थोड़ा सा कम आएगा तो 20% होगा नहीं, और 25% थोड़ा कम आने का मतलब 4 भी नहीं आएगा। इसका मतलब कौन सा आंसर बचा, तो बी टिक करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। अगर आप मेरे से परसेंटेज टॉपिक पढ़े हो तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो क्या करोगे आप, 600 2500 का कितना परसेंट कैसे निकालोगे, तो 600 डिवाइडेड बाई 2500 इंटू 100 करना पड़ेगा आपको। जब 100 करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा बच्चों, और ये जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 24।
ठीक है, तो यहाँ नहीं आंसर आ जाएगा 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। आपकी मर्जी, या तो माइंड में कैलकुलेट करो या फिर ऐसे लिख के कैलकुलेट करो। अगर आप मेरे से परसेंटेज पढ़े और एक एक चीज को फॉलो किए तो मैं 100% श्योर हूँ बच्चों, क्योंकि जो लोग मेरे रेगुलर फॉलोअर होंगे, मतलब जो लोग परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट सब कुछ मेरे से पढ़े होंगे, उनको अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना एकदम समझ में आ गया होगा और वो अप्रॉक्स कैलकुलेशन करते होंगे और ऐसे ही डायरेक्ट वो बी टिक कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि 600 2500 का कितना परसेंट है। तो आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जो कि ऐसे कैलकुलेट करने लगे हैं अप्रॉक्स? अगर आप अप्रॉक्स कैलकुलेट करते तो कमेंट करके बताइए, ताकि मैं जानूं कि कितने लोग हैं जो कि सीख पा रहे हैं अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना। अगर आप अप्रॉक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आपको इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक बात याद रखना बच्चों, अगर ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल डेटा रहता तो आप कभी भी अप्रॉक्स कैलकुलेट मत करना, आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है अगर न्यूमेरिकल डेटा रहेगा तो, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा में आपको एग्जैक्ट आंसर पुट करना होता है। अप्रॉक्स कब काम करता है? जब आपके पास ऑप्शन गिवन हो। ये बात क्लियर है सबको? तो अगर आपको अप्रॉक्स कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गया, आप अप्रॉक्स कैलकुलेशन करने लगे हो, तो प्लीज आप कमेंट करके बताना कि हाँ सर मैं अप्रॉक्स कैलकुलेशन सीख गया हूं और मुझे ये चीज का यूज कर रहा हूं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कितने लोग हैं जो अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना सीख गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन क्या दिया कि इफ सैमसंग डिजायर टू मीट द डिमांड बाय प्रोड्यूसिंग टीवी सेट फ्रॉम सिंगल कंपनी, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन मीट द नीड एडिक्वेटली। एक बात बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सैमसंग की देखा जाता है, सैमसंग का डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। सैमसंग को खरीदने वाले 3000 लोग हैं, 3000 प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट बना कितना रही है? केवल 1500 बना रही है। तब वो क्या करेगी? 1500 प्रोडक्ट किसी से लेना चाहती है और वो चाहती है कि इनमें से कौन सी कंपनी से, एक ही कंपनी से वो 1500 ले पाए। यानी कि हमको ऐसी कंपनी ढूंढना है जिसका प्रोडक्शन ज्यादा हो डिमांड से और प्रोडक्शन कम से कम 1500 यूनिट ज्यादा हो, ठीक है। तो दो ही ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्शन क्या है? ज्यादा है डिमांड से। कौन कौन से? एलजी है और वीडियोकॉन है। तो कितने लोग बोले? इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होने वाला है, यानी कि बी और डी तो कभी होगा नहीं। अब देखो एलजी की बात करते हैं, तो एलजी क्या है बच्चों? 600 इसका डिमांड है, लेकिन प्रोडक्शन कितना करती है बच्चों? तो ये करिए 16, 17, 1800। तो कितने लोग बोलेंगे बच्चों कि 1800 बना रही है वो और बेच रही है 600, तो उसके पास कितना बचेगा? 1200 बचेगा। लेकिन सैमसंग को कितना चाहिए? 1500 चाहिए। इसका मतलब इससे वो नहीं लेगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो एक ही कंपनी से पूरा अपनी डिजायर को फुलफिल करना चाहती है। मतलब ये जो 1500 का जो गैप है इनके बीच में, वो 1500 उसको चाहिए किसी सिंगल कंपनी से। तब डायरेक्ट आप वीडियोकॉन को टिक करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि दो ही कंपनी है जिसका प्रोडक्शन ज्यादा है। जिसका प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा वही इसका डिजायर को फुलफिल कर पाएगा सैमसंग का। तो सी टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आप एग्जाम हाल में नहीं तो चेक कर सकते हो। देखो वीडियोकॉन का डिमांड कितना है बच्चों? तो ये वीडियोकॉन का डिमांड है 1200 और इसका प्रोडक्शन कितना है बच्चों? तो 25, 26, 2700 है। अब यानी कि बना रहा है 2700, बेच रहा है 1200, तो कितना इसके पास बच जा रहा है बच्चों? तो कितने लोग बोलेंगे सर इसको बच जा रहा है इसके पास 1500 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? और इसको सैमसंग को 1500 ही चाहिए, तो कितने लोग बोलेंगे सैमसंग उससे 1500 ले लेगी और अपना लेवल लगा के प्रोडक्ट को बेच देगी मार्केट में। ये बात सबको समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। आपको बार डायग्राम को अच्छे से समझना होता है और उसमें उसको ऑब्जर्व करना होता है और क्वेश्चन का आंसर टिक करना होता है। आई थिंक ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि बार डायग्राम को कैसे देखना है और कौन सा डेटा कहाँ से कैसे फेच करना है। बार डायग्राम पे बेस्ड बच्चों ये दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूँ और ये क्वेश्चन ओएनजीसी 2014 के एग्जाम में आया हुआ है और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्लियर होगा कि पब्लिक सेक्टर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग के दिमाग में ये भ्रम है कि क्वेश्चन जो होते हैं डीआई के हमारे एग्जाम में टफ आते हैं। बच्चों मैं बता दूं पब्लिक सेक्टर में जब भी डीआई के क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसान होते हैं, तो हलवा क्वेश्चन होते हैं। बस आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा, आप क्वेश्चन को विद इन 30 सेकंड निकालोगे। हाँ गेट में ऐसा हो सकता है बच्चों कि गेट में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाता है। टफ क्वेश्चन का मतलब उसमें कैलकुलेशन ज्यादा परफॉर्म करना पड़ता है। गेट में मैं अभी तक देखा हूं जितने भी डीआई के क्वेश्चन आए बच्चों उसमें से मोस्टली जो होते हैं 70 से 80% क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है। वो टफ क्वेश्चन नहीं है, बस कैलकुलेशन ज्यादा है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में एकदम इजी क्वेश्चन आता है, ये बात अपने दिमाग में आप बैठा लो। और ये दोनों का क्वेश्चन होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आपको कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े बच्चों तो ये फेसबुक पेज है, इसको फॉलो कर लीजिए। डेली में 1-2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, तो डेली 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं बच्चों तो ये इंस्टाग्राम पेज है, इसको फॉलो कर लीजिए। डेली यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहाँ भी पोस्ट होता है, तो आप कहीं भी दोनों जगह में से एक जगह कनेक्ट हो जाइए। आपको डेली 1 क्वेश्चन मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन मिलेगा। और क्वेश्चन को केवल देखना नहीं है बच्चों, लाइक नहीं करना है। क्वेश्चन को देखना है, लाइक करना, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट करके बताना है। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे बच्चों, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं आप गेन अच्छा नहीं करोगे। इस चीज का 100% अपने दिमाग में बैठा लो।
आपका खुद का मेहनत ही मैटर करेगा कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक टीचर, मैं तो अपने आप को टीचर मानता नहीं हूँ, पहली बात मैं एक ट्रेनर हूँ जो मैं आपको एक एप्टीट्यूड सिखा रहा हूँ, ठीक है। जो टीचर होता है बच्चों वो जिंदगी का सीख सिखाता है कि कैसे जिंदगी को जीना है, सब चीज़ें सिखाता है। मैं बस आपको एप्टीट्यूड सिखा रहा हूँ, तो मैं एक ट्रेनर हूँ। लेकिन जब तक मेरे ट्रेनिंग देने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद से उस चीज़ को नहीं करोगे। तो आपको खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करना चालू करोगे तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो इन बात का ध्यान रखेंगे। जो भी क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट होता है उसको लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। और बाकी सब चीज़ों के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे बच्चों। इस टेलीग्राम चैनल पे जितने भी टॉपिक कंप्लीट हो गया उनका PDF आपको मिल जाएगा, या फिर कोई भी वीडियो अपलोड होता है इस चैनल पे तो उसका लिंक शेयर किया जाता है। तो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप इजीली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं।